लड़कियां घर के छत पर सो रही हैं। रात के 1 से 3 के बीच की वो गहरी नींद का वक्त, और तभी अचानक एक ऐसा जीव आ जाता है जिसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है। लंबे लंबे नाखून है, आंखें एकदम लाल है, और अचानक वो हमला कर देता है। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से शरीरों को नोचने लगता है, मुंह नोच देता है और चिल्लाने के बाद, शोर मचाने के बाद भाग खड़ा होता है। सोचिए ये किस किस्म का जीव होगा, क्या इस दुनिया का होगा या बाहर का होगा। आपको बता दें, ये घटना किसी गांव देहात की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई थी। भारत का सबसे बदनाम केस, मंकी मैन मिस्ट्री, मुंह नोचवा कांड। आज इस वीडियो में उस कांड के रहस्यों से कुछ परतें उखाड़ने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट, चंद मिनट बेहद रोमांचकारी होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 2001 की, जब दिल्ली में मंकी मैन के नाम से लोग थर थर कांपने लगे थे। दिल्ली का हर व्यक्ति मंकी मैन के नाम से घबराया हुआ था। दिल्ली का हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि आखिर ये मंकी मैन है कौन और क्यों रात के वक्त लोगों पर हमला कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम इस मंकी मैन के रहस्य के पर्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। बात है मई 2001 की, गर्मियों का समय था और इसी वजह से लोग अपने घरों की छत पर सो रहे थे। तभी रात के 1 से 3 के बीच एक जीव आता है और उनके सारे बदन को नोच कर चला जाता है। दिल्ली में हर रात किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी और फिर 14 मई 2001 को शाम को निकलने वाला दिल्ली का एक अखबार इस खबर को छाप देता है। इस खबर से लोगों को पता चलता है कि मंकी मैन ने 3 लोगों पर हमला किया है जो रात के वक्त अपने घरों की छत पर सो रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, लोग ऐसी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करते और इस बात को लोग सीरियसली नहीं लेते। लेकिन फिर अचानक दिल्ली के यमुना पार और उसके आसपास के कई इलाकों से मंकी मैन के हमलों की बहुत सारी खबरें आने लगती हैं और धीरे धीरे हमले की घटनाएं दिल्ली के सभी इलाकों में सुनाई देने लगती है। लेकिन अभी भी कई लोग इस बात को मनगढ़ंत और काल्पनिक मान रहे थे। लेकिन जो लोग मंकी मैन के हमले का शिकार हुए थे वे अस्पताल पहुंचने लगे और फिर धीरे धीरे इस घटना को मीडिया कवरेज मिलने लगा। जो लोग इस घटना के शिकार हुए थे उनका बयान दिया गया और कुछ लोगों ने बताया कि जब वो रात के वक्त सो रहे थे तब एक 8 फीट लंबा व्यक्ति उनके पास आया जिसके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे और उसने अपने चेहरे पर हेलमेट लगा के रखा था। हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने उन लोगों पर हमला कर दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो 8 फीट नहीं बल्कि 5 फीट लंबा था। उसका चेहरा काला था, उसके लंबे लंबे नाखून थे, उसका चेहरा बिल्कुल एक बंदर की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना इतना आसान नहीं था और यही वजह थी कि ना ही पुलिस वाले और ना ही बड़े बड़े टीवी चैनल इसको सीरियसली ले रहे थे। लेकिन जो लोग इस हमले का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे थे उनके बदन पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उनका चेहरा बुरी तरीके से नोच दिया गया था और उनके निशान साफ साफ बता रहे थे कि किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी जानवर का काम है। लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी और फिर एक ऐसा समय आया कि दिल्ली के हर इलाके में मंकी मैन की खबरें आने लगी। चाहे वो दिल्ली का ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न पार्ट, हर जगह ये मंकी मैन हमले पर हमले कर रहा था और ये हमले की घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आखिरकार टीवी रिपोर्टर्स को भी इसे अपने चैनल्स में दिखाना पड़ा। देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स मंकी मैन की खबरें अपने चैनलों पर चला रहे थे और जब टीवी चैनल पर ये खबरें चली तब पूरी दिल्ली दहशत में आ गई। दिल्ली का हर व्यक्ति इस मंकी मैन से घबराया हुआ था। जो लोग गर्मियों के मौसम में रात के वक्त अपनी छतों पर सोते थे उन्होंने छतों पर सोना भी छोड़ दिया था। हमले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि आखिरकार पुलिस वालों को भी इस मैटर पर सीरियस होना पड़ा। बाकायदा दिल्ली की हर गली में, मोहल्ले में पुलिस की गश्त होने लगी। पुलिस वाले रात भर जाग जाग कर पहरा देते थे। देश के हर टीवी चैनल में इसी की खबरें दिखाई जा रही थी और इसी के साथ मंकी मैन के हमलों की घटनाएं भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी तक ये मंकी मैन पुलिस और मीडिया की नजरों से काफी दूर था। अभी तक किसी भी टीवी रिपोर्टर या पुलिस वालों ने इसे देखा नहीं था। दिल्ली में मंकी मैन को लेकर लोगों में काफी दहशत थी। मोहल्ले के लोग अपना ग्रुप बनाकर रात रात भर अपने गली मोहल्लों पर डंडे लेकर पहरा देते रहते थे। लोगों में इतना डर बढ़ गया था कि जो लोग रात के वक्त अपने घर की छत पर सोते थे उन्हें ऐसा लगता था कि मंकी मैन उन पर हमला करने वाला है और इसी डर की वजह से वे लोग छत से कूद जाते थे और इस तरह की घटनाओं में 2 से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी डर के मारे। मंकी मैन की दहशत तो लोगों में थी, लेकिन इसने पुलिस वालों की नींद भी उड़ा रखी थी। देश के सभी चैनल्स और सभी रिपोर्टर्स इस खबर को कवर कर रहे थे अब, और इसके बाद कुछ टीवी चैनल्स के रिपोर्टर ने सोचा कि क्यों ना मंकी मैन को कैमरे में कैद किया जाए
और उसके लिए बाकायदा रिपोर्टरों की एक टीम बनाई गई। सभी रिपोर्टर रात के वक्त दिल्ली के उन इलाकों में कैमरा लेकर पहुंच जाते थे जहां पर मंकी मैन देखे जाने की खबरें सुनाई ज्यादा देती थी। रात भर ये रिपोर्टर दिल्ली की गलियों में कैमरा लेकर घूमते रहते थे। कुछ रिपोर्टर तो घरों की छतों पर रात भर कैमरा चालू करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मंकी मैन छत पर सोने वालों के ऊपर ही हमला करता है। सबसे मजे की बात यह है कि जो लोग अब तक छत पर नहीं सोते थे वो लोग भी इन रिपोर्टर्स को देखकर छत पर सोने लगे थे। मंकी मैन की खबरें पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। दूर दूर से टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स दिल्ली पहुंचकर लोगों की छतों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। रात के वक्त दिल्ली के गली मोहल्ले पुलिस वालों और रिपोर्टरों से भरे रहते थे। हर कोई अपने चैनल पर पहले मंकी मैन को फिल्माना चाहता था। देश में जब इस तरह ये खबरें चल रही थी तब धीरे धीरे मंकी मैन के हमलों की घटनाएं कम होने लगी, बड़े ही रहस्यमय तरीके से। और फिर एक समय ऐसा आया कि एक भी घटना मंकी मैन को लेकर सामने नहीं आई, क्योंकि अब बरसात का मौसम भी आ गया था और लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। और मंकी मैन लोगों पर हमला छत पर ही किया करता था। हालांकि मंकी मैन ना ही पुलिस वालों के हाथ में लगा और ना ही किसी रिपोर्टर के। और फिर ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया। उसके बाद फिर कभी मंकी मैन की घटनाएं सुनाई नहीं थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक नई वारदात होने लगी। रात के वक्त लड़कियों की चोटियां काटी जाने लगी और इस घटना ने भी देश में काफी सनसनी मचाई। कुछ लोगों ने बताया कि ये कीड़े की वजह से होता है। कुछ का कहना था कि कोई आकर उनकी लड़कियों की चोटी काट कर ले जाता है। 2001 से लेकर दिल्ली में इस तरह की कई अजीबोगरीब घटनाएं सामने आई, लेकिन मंकी मैन की तरह आज भी ये घटनाएं रहस्य का पर्दा ओढ़े हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये घटनाएं मनगढ़ंत हैं तो फिर जिन लोगों पर हमला हुआ था उनके शरीर में अजीब तरह के निशान कैसे थे? और ये घटना किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई बल्कि कई लोग इसका शिकार हुए थे। आखिर वो मंकी मैन कौन था जिसका रहस्य आज भी जानना बचा हुआ है? क्या वो कुछ ऐसे लड़कों की टीम थी जिन्हें पार्कोर आता था, जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद जाते थे और बंदर का, गोरिल्ला का जो कॉस्ट्यूम आता है उसे पहनकर लोगों पर हमला किया करते थे, सिर्फ शरारत के लिए, सिर्फ नकली फेम के लिए? लेकिन फिर वो सामने क्यों नहीं आए, पकड़े क्यों नहीं गए? क्या वो अपनी कला में इतने दक्ष थे? और ये चोटी काटने की घटना कैसे हुई, कोई नहीं जान पाया। या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि किसी दुर्लभ जीव को पकड़कर दिल्ली में बेचने के लिए लाया गया था और वो जीव उस पिंजरे से कैद हो गया जिसे ये पोचर्स लेकर आए थे, और वो जीव फिर पूरी दिल्ली में उत्पात मचाता रहा और एक दिन गायब हो गया? आपका क्या कहना है? क्या मंकी मैन जैसी कोई चीज दिल्ली जैसे शहर में हो सकती है? क्या इतना बड़ा फेक, इतना बड़ा जो छद्म आवरण है, कोई ओढ़कर इस तरीके की वारदातें कर सकता है बिना किसी मोटिव के, बिना किसी कारण के? क्या ऐसा करना इतने बड़े लेवल पर, जब पूरे देश में मीडिया कवरेज दे रही है, उसके बाद भी ऐसा करना, क्या आपको लगता है ये फेक न्यूज़ होगी? सोच कर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं तो हम एक वीडियो यति के ऊपर बनाना चाहेंगे, वो बिगफुट, जिसे भारतीय सेना ने भी देखा था और इसकी न्यूज़ बाकायदा टीवी चैनल्स में चली थी। आशा करते हैं वीडियो आप सबको रोमांचकारी लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।